हर सुनने वाली और देखने वाली को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि अल्लाह ताला खूबसूरत तरीन है और ख़ूबसूरती पसंद करता है, तो इसलिए अपनी इंटरनल ब्यूटी के साथ साथ एक्सटर्नल ब्यूटी का भी खूब सारा ख्याल रखा करें, वो भी अल्लाह ताला की नेमतों को यूज़ करके। मैंने यहाँ पर आज अलसी का जेल लिया, उसके अंदर मैंने दही ऐड कर दी। दही भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो अलसी है वो भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पावर रखते हैं हमें हमारी बालों की ब्यूटी को रिकवर करने की। तो मैंने दोनों को मिक्स किया और अपने बालों की स्कैल्प पे लगाया, फिर मैंने इसको लेंथ पे लगाया और फिर मैंने इसे 40 मिनट तक छोड़ दिया। 40 मिनट के बाद मैंने इसे रिंस कर दिया और फिर वही नेचुरल तरीका जिस तरीके से मैं अपने हेयर ड्राई करती हूँ, नेचुरल एयर में फिंगर ड्राई करती हूँ। अगर आपके बाल जो हैं वो टैंगल्स फुल हैं, वो टैंगल फ्री नहीं है, तो आपने अपने बालों में फिंगर नहीं देनी, फिंगर ड्राई नहीं करना। आपने थोड़ा सा लाइट सा हाथ रख के आपने ब्रश करना है, क्योंकि अगर आपकी जड़ें मजबूत नहीं हैं तो आप फिंगर ड्राई करते वक्त या ब्रश करते वक्त गीले बालों में आपके बहुत ज़्यादा बाल जो है मज़ीद टूट सकते हैं। इसलिए पहले अपने बालों की जड़ों को मजबूत करें। मैंने अपने बालों की जड़ों को भी मजबूत कर लिया है, अपने हेयर फॉल को टोटली ख़त्म बाय बाय अलविदा कह चुकी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरे स्कैल्प पर कोई इस तरह का इशू नहीं है, कोई डैंड्रफ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुई नहीं है, क्योंकि मैं अपने अच्छे से ब्रश करती हूँ, बालों को अच्छे से नीट रखती हूँ। तो मैंने अब अपनी लेंथ पे काम कर रही हूँ कि मेरी लेंथ जो कि इसमें थोड़ा फ्रिजीपन है, तो मैं इसको फ्रिज फ्री करूँ और ये मैनेजेबल हेयर करूँ इनको, अपने बालों को की जो लेंथ है जो कि ड्राई, आपको पता है जब बाल ड्राई होता है वो क्रंची होता है, उसमें वेव आती है तो फिर वो जल्दी टूट जाता है। वो आप थोड़ा सा ज़ोर से ब्रश करते हैं खुश्क बालों में तो भी दरमियान से आपके बाल टूट जाते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैंने अलसी के जेल में दही मिक्स की और अपनी लेंथ पे अच्छे से अप्लाई किया। और इस बात का खूब ख्याल रखना है कि जब आपने दही बालों पे लगानी है तो अपने शैम्पू अच्छे से करना है, क्योंकि दही की स्मेल अगर बालों में रह जाती है तो फिर वो आप स्मेल क्या, अगर दही अच्छे से बालों से नहीं निकली तो उससे आपके बालों में डैंड्रफ भी हो जाती है और फिर जुएँ वगैरह पड़ने का खदशा होता है। ये जो नेचुरल डेयरी प्रोडक्ट की जब आप कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करें ना, उसको अच्छे से अपने बालों में से रिंस कर दिया करें। और अगर आप रिंस करने के बाद भी आपके बालों में से स्मेल आती है तो आपने थोड़ा सा 1-2 कतरा लेमन का जो है वो एक मग्गे पानी में डाल के आप अपने लास्ट वाला जो पानी अपने बालों में फेंकना है वो आपने वो वाला यूज़ करना है, तो उससे आपके बालों की बिल्कुल टोटली सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये आपके सामने मेरे बाल थोड़े ड्राई हो गए और अभी थोड़े वेट हैं और मैं फिंगर ड्राई कर रही हूँ। फिंगर जो है अपने बालों में से निकाल रही हूँ, डाल रही हूँ, लेकिन मेरे बालों में कोई टैंगल्स नहीं है, बिल्कुल टैंगल्स फ्री हैं, बाल स्मूथ हो जाते हैं। अलसी तो वैसे भी बहुत अच्छी है, दही भी अच्छी है, जब दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है तो इनकी पावर जो है वो डबल हो जाती है। तो मुझे चूँकि मुझे ये होता है कि एक टाइम पीरियड मैंने इसको देना है, इतनी देर मैंने स्टक रहना है, तो मैं इसके अंदर कोशिश करती हूँ कि 2-3 चीज़ें ऐड कर लूँ। तो ये पूरा फ़ायदा आप उठाया करो, एक टाइम में ज़्यादा फ़ायदे उठा लिया करें। इसी दही और ये जो अलसी का जेल है इसके अंदर आप बेसन डाल के अपने फेस पे भी लगा सकते हैं और बाकी जो अपने बालों पे लगाएं और टाइम एंजॉय करें 40 मिनट तक। उसके बाद आप अपने बालों की खूबसूरती और ब्यूटी को एंजॉय कर सकती हैं। मेरे बाल जो है, ये मेरा जो फ्रंट लाइन है, यहाँ पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए थे कि मैं डर गई थी कि खुदा ना खास्ता ये फ्रंट वाली ब्यूटी तो ये तो ज़्यादा अच्छी लगती है। फ्रंट पे जो हमारी फ्रंट लाइन हेयर्स की होती है ये ज़्यादा थिक हो, इसमें वॉल्यूम हो, ये ज़्यादा भरा हुआ एरिया हो, तो हमारी चेहरा जो है वो ज़्यादा पुरकशिश लगता है। तो मैंने दोनों साइडों से तकरीबन 2-2 3-3 उंगलियाँ खाली हो गए थे बाल मेरे। यहाँ से पीछे से बाल ठीक थे, आगे से खाली हो गए थे। वो क्यों खाली हुए थे? और अब मेरे तो चलो किस वजह से हुए कि मैं कुछ टाइम से ना अपने बाल टाइटली पीछे बांध रही हूँ, उसको छोटा सा कैचर से अपने बाल पीछे, तो वो जब बाल हम इस तरह करते हैं वो टूट जाते हैं बाल। तो कुछ रात को सोते वक्त आपने कैचर पोनी कुछ नहीं यूज़ करना होता। और दूसरा, जब आप शैम्पू करते हैं तो अपने ये जो नैप एरियाज़ होते हैं, जो हमारी बालों की फ्रंट लाइन होती है, यहाँ से शैम्पू अच्छे से निकाल लिया करें, क्योंकि सर नीचे की तरफ होता है तो इधर थोड़े बहुत शैम्पू या कंडीशनर के पार्टिकल रह जाते हैं, तो वो यहाँ से ज़्यादा आपका हेयर ड्राई होता है। और दूसरा, आपने कोई भी अपने फेस पे कोई रेमेडी यूज़ करनी है तो वो भी आपकी इतनी फ्रंट लाइन पे तो थोड़ा बहुत लगता ही है। आपने कोई फेशियल वगैरह करवाया है, पॉलिशर, वो भी आपके बालों की फ्रंट लाइन पर लगता है, तो इस वजह से आपकी वो फ्रंट लाइन थोड़ी खाली हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी फ्रंट लाइन जो है उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हो और थिक और उसे फुल ऑफ वॉल्यूम बना
बना सकते हो। नेचुरल चीज़ों से केयर करने के बाद बाल माशाल्लाह इतने मैनेजेबल, इतने फ्रिज फ्री, एंटी फ्रिज हेयर हो जाते हैं, इतने स्मूथ हो जाते हैं, बालों में इतना वॉल्यूम आ जाता है, बड़ी शाइन आ जाती है नेचुरल वाली। और नेचुरल चीज़ों से अगर आप अपनी केयर करोगे ना तो आपको आर्टिफिशियल बाजार के जो प्रोडक्ट जो है वो भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप इस लाइन में आए, इन चीज़ों को यूज़ करके तो देखें। और आप ये जो कुछ लोग होते हैं वो अपने बालों को बिल्कुल केयर नहीं करते, अपना टोटली वो ना सैलून पे डिपेंड करती है, इतना रिलाई नहीं करते होते किसी पे। आप नेचुरल चीज़ों पे तो रिलाई करके देखें। आप नेचुरल चीज़ों के जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप सैलून का रुख भूल जाएंगे, आपको वो चीज़ें हार्मफुल लगेंगी। वो जो रिबाउंडिंग केराटिन एक्सटेंसर, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बाल जो है वो उसको बर्दाश्त कर पाते हैं, नहीं तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा बालों को डैमेज कर देता है। तो ये बाल अल्लाह ताला की नेमत है, इसको डैमेज ना करें, इसकी परवाह करें।